जैसे ही अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ आयद किए, आलमी मंडी में एक जल्जला आया। स्टॉक एक्सचेंज लड़खड़ा गए, सरमायाकारों का एतमाद मुतजलजल हुआ और बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने सांस रोक के हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। एक लम्हे में यह वाज़ेह हुआ कि यह कोई मामूली तिजारती पॉलिसी नहीं बल्कि एक इक़्तिसादी जंग का आगाज है जो दुनिया के तिजारती तवाज़ुन को जड़ से हिला सकती है। चीन ने भी भरपूर जवाबी वार किया और यूं दोनों आलमी ताकतें इक़्तिसादी महाज पर आमने सामने आ गई। लेकिन जैसे ही सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल बाज़ ममालिक के खिलाफ लगाए गए टैरिफ वक्ती तौर पर मुअत्तल किए, आलमी मंडी ने सुख का सांस लिया। सरमायाकारी में हल्की सी बहाली नजर आई, मंडियों में कदरे इस्तेहकाम आया और बहुत से माहिरीन ने इसे एक वक्ती रिलीफ के तौर पर देखा, मगर साथ ही खबरदार भी किया कि असल खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। गोया आलमी मईशत अब एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को गिरा सकता है। यही पस मंजर है जिसमें चीन और अमेरिका की टैरिफ जंग ने एक नए और कहीं ज्यादा संजीदा और खतरनाक दौर में कदम रख लिया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, दुनिया की तजारती फजा में अचानक एक नया मोड़ आया है जहां अब वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजारती जंग का असल मैदान सिर्फ चीन है। शुरू में दर्जनों ममालिक पर इजाफी दरामदी टैक्स आयद किए गए थे, लेकिन अब उन पर 90 दिन के लिए नरमी कर दी गई। अलबत्ता 10% टैरिफ बदस्तूर बरकरार रहेगा। चीन जो अमेरिकी मंडी को खिलौनों से लेकर आईफोन तक का बड़ा सप्लायर है, उस पर खास तौर पे 125% टैरिफ लगा दिया गया। यही चीन है जो अमेरिका की मजमूई दरामदात का 14% हिस्सा फराहम करता है। सदर ट्रंप के मुताबिक यह फैसला चीन की जानिब से अमेरिकी सामान पर 84% टैरिफ लगाने के जवाब में किया गया और उनका यह भी कहना है कि चीन का यह रवैया अमेरिका की बेइज्जती के मुतरादिफ है। चीन की जानिब से अमेरिकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद किए जाने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए अमेरिकी कंपनीज को मशवरा दिया है कि वह अपना कारोबार अमेरिका मुंतकिल कर लें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब वक्त आ चुका है कि कंपनीज अमेरिका आएं, क्योंकि यहां ना सिर्फ टैरिफ सिफर होगा बल्कि बिजली और तवानाई के कनेक्शंस फौरी मिलेंगे और माहौलियात के नाम पे कोई रुकावट या ताखीर भी नहीं होगी। लेकिन ट्रंप के लिए सिर्फ बदले का मामला नहीं है बल्कि एक पुराने एजेंडे की तकमील है। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पिछली मुद्दत में वक्त की कमी के बायस वो ये सब मुकम्मल नहीं कर सके थे, मगर अब वही अधूरा काम पूरा करने निकले। ट्रंप का असल हदफ आलमी तजारती निजाम को चैलेंज करना है, वो निजाम जिसने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। साथ ही वो इस सोच को भी रद्द कर रहा है कि ज्यादा आलमी तजारत हमेशा फायदेमंद होती है। ट्रंप के नजरिए को समझने के लिए हमें उस वक्त की तरफ पलटना होगा जब वो एक ताजर थे और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक दिन अमेरिकी सदर बन जाएंगे। 2012 में जब पहली बार चीन के मुआशी मरकज शंघाई पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया चीन से तजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए बेताब है। आलमी सतह के तजारती माहिरीन, चीनी ओहदेदार, ममालिक के सरबराहान, गैर मुल्की सहाफ़ी, मईशतदान सब एक ही बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि चीन से कारोबार करना दुनिया की तरक्की की कुंजी है। वजह साफ थी कि आलमी मईशत में बेहतरी का बड़ा सबब चीन था। वहां से सस्ता माल मिल रहा था, रसद का निजाम मजबूत था, फैक्ट्रीज में कारकुनों की लाइंस थी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज नई मंडियों में कदम रखकर जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी। चीन में जिन लोगों ने कदम रखा तो कुछ ही बरसों बाद हालात ने रुख बदला। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ के रोल्स रॉयस, जनरल मोटर्स और वोल्क्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका था। इस सब तरक्की के पीछे एक ख्याल भी कार फरमा था, जैसे जैसे चीन में दौलत बढ़ेगी वैसे वैसे अवाम सियासी इस्लाहात का मुतालिबा करेंगे और उससे चीनी मुआशरे में तब्दीली आएगी। मगर वक्त ने कुछ और ही दिखाया, वो उम्मीद पूरी ना हुई। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की। 2015 में मेड इन चाइना 2025 नामी पॉलिसी सामने लाई गई जिसमें रियासती सरपरस्ती से ऐसी मसनूआत तैयार करने का मंसूबा था जो आलमी सतह पर चीन को सबकत दिला सकता, खास तौर पर इलेक्ट्रिक कार्स के शोबे में। इस दौरान एक गैर मारूफ अमरीकी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने सियासत में कदम रख लिया। दावा किया कि चीन की तरक्की ने अमरीकी मईशत को कमजोर कर दिया और ट्रंप के बकौल अमरीकी शहरियों ने ना सिर्फ नौकरियां खोई हैं बल्कि अपनी इज्जत नफ्स को भी खोया।
ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग का पहला दौर शुरू हुआ। उसके नतीजे में आलमी बरादरी में चीन की मईशत के हवाले से जो इत्तफाक राय था वो बिखरने लगा। ट्रंप के बाद आने वाले सदर बाइडन ने ज्यादातर टैरिफ बरकरार रखे, मगर उसके बावजूद चीन के मुआशी ढांचे में बुनियादी तब्दीली नहीं आ सकी और चीन आज तक की तारीख में दुनिया की 60% इलेक्ट्रिक कार्स तैयार कर रहा है, जिनमें से बेशतर मकामी कंपनीज की पैदावार है और 80% बैटरीज भी चीन में बन रही। अब ट्रंप दोबारा मंजर-ए-आम पे आए। तजारती जंग ने एक नए दौर का आगाज किया। अगर उन्होंने चंद रोज पहले दर्जनों ममालिक पे लगने वाले टैरिफ का फैसला वापस ना लिया होता तो शायद ये आलमी तजारती निजाम को सबसे बड़ा झटका होता। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, और इसका इन्हिसार दो बातों के ऊपर है कि क्या चीन अमेरिका की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करेगा, अगर हाँ तो क्या वो अमेरिका की शराइत मानने पर आमादा होगा। उन शराइत में सबसे अहम मुतालिबा यह है कि चीन अपनी बरामदात पर मबनी मईशत का मॉडल तब्दील कर ले। इस वक्त हम एक ऐसे नुक्ते के ऊपर हैं जहां से आगे का मंजर बिल्कुल धुंधला है। शायद ही पहले कभी दुनिया इस मोड़ पे पहुंची हो। किसी को अंदाजा नहीं कि चीन इस बदलते मंजरनामे पर कैसा रद्द-ए-अमल देगा, लेकिन एक बात तय है कि हालात ने मोहतात होने पर मजबूर कर दिया। चीन की जो मईशत की बुनियाद है वो सिर्फ बरामदात के ऊपर नहीं है, बल्कि उसकी अंदरूनी मंडी पर भी है, और ये दोनों अनासिर बराह रास्त उसके सियासी निज़ाम और मुल्की सालमियत से जुड़े हुए हैं। चीन की क़यादत किसी भी ऐसे फैसले से गुरेज करेगी जो रियासती कंट्रोल, खास तौर पे इतलात पे गिरफ्त को कमज़ोर कर दे, और यही वजह है कि अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को चीन में खुल के काम करने देना उनके लिए आसान फैसला नहीं होगा। लेकिन एक और सवाल भी उभरता है, इस बार जवाब अमेरिका को देना है कि क्या अमेरिका वाकई आज भी आज़ादाना तजारत यानी फ्री ट्रेड के ऊपर यकीन रखता है। ट्रंप खुल के कहता है कि टैरिफ फ़ायदेमंद है, और उसके मुताबिक ये ना सिर्फ मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाएगा बल्कि अमेरिकी कंपनीज को वापस लाने का जरिया बनेगा, जिससे मईशत को सहारा मिलेगा और टैक्स रेवेन्यू के अंदर इजाफा होगा। अगर चीन को यह महसूस हुआ कि अमेरिका का असल मकसद मुआशी बरतरी है ना कि मुज़ाकरात, तो वो मुमकिन तौर पर बातचीत की मेज़ पर आने में दिलचस्पी नहीं लेगा। और अगर दोनों फरीक इस कशमकश से निकलने की बजाय इसे मजीद आगे बढ़ाते हैं तो दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें बाहमी ताउन की बजाय एक ऐसी जंग के अंदर उलझ जाएंगी जहां जीतने वाला ही दुनिया पर मुआशी गलबा हासिल करेगा, और ऐसा अंजाम सिर्फ गैर मुतवक्की नहीं है बल्कि शायद खतरनाक भी हो। टैरिफ की इस जंग ने ना सिर्फ चीन और अमेरिका की मईशतों को झंझोड़ा है बल्कि आलमी तिजारती निज़ाम को भी एक नाजुक मोड़ के ऊपर ला खड़ा किया। चीन की वजारत खजाना की जानिब से अमेरिका से दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ को 34% से उठाया गया और उसमें 50% का इजाफा करके 84% तक ले जाना दरअसल इस पैगाम का ऐलान था कि बीजिंग जो है वो पसपाई इख्तियार करने वाला नहीं है। यह फैसला उन तमाम अमेरिकी कंपनीज के लिए एक शदीद झटका था जो चीन की बड़ी सारिफ मंडी में अपना सामान बेचने की उम्मीद लगाए बैठी थी, और उनके लिए अब ना सिर्फ कीमतें बढ़ गई बल्कि मुमकिना तौर पे कारोबार के मौके कम हो गए, और ऐसे में अमेरिकी मार्केट्स में बेयकीनी और हलचल बढ़ना फितरी अमर था। बीजिंग की तरफ से मजीद सख्त इकदामात का इंदिया भी दिया जा चुका था जो ये वाजे करता है कि यह महज शुरुआत है। चीन ने पहले ही खबरदार किया कि अगर ट्रंप अपने 104% टैरिफ के मंसूबे पर अमल दरामद करते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल शदीद होगा, और अब वो वार्निंग हकीकत बनी। दिलचस्प बात यह कि चीन के रियासती मीडिया में उन ममालिक का मजाक उड़ाया जा रहा है जो अमेरिका से नरमी की अपीलें कर रहे थे, और यह तासुर दिया जा रहा था कि वो खुद ट्रंप के हाथ मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ बीजिंग खुद को एक उसूली और कसीरुल जहती तिजारत का हामी जाहिर कर रहा है, ऐसा निज़ाम जिसमें कवायदो ज़वाबित तमाम ममालिक के लिए बराबर हो। यही नुक्ता चीन को जुनूब मशरकी एशिया के उन ममालिक में अखलाकी ताईद दिलाता है जो अमरीकी पाबंदियों से खुद भी मुतासिर हो रहे हैं, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। यानी टैरिफ की यह जंग सिर्फ दो ममालिक के दरमियान कशमकश नहीं रही, बल्कि ये एक बड़े नजरियाती और इक्तसादी महाज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें उसूलों की जंग, खुद मुख्तारी की जिद्दोजहद और इक्तसादी बालादस्ती की दौड़ सब कुछ शामिल है। अब जब एक तरफ 104% से टैरिफ बढ़ा के 125% चीन के ऊपर कर दिया गया, दूसरी तरफ चीन ने 84% का अभी पिछले फैसले के ऊपर रखा हुआ है, अभी यह इंतजार किया जा रहा है कि क्या उसमें भी इजाफा होगा। तो वो जो 125% किया गया वो 104% जो था, जब 104% था तो आप देखिए नाइकी, एडिडास और उसके अलावा आईफोन यानी एप्पल की कंपनी जो है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफे की बातें हो रही थी कि 40% उसके अंदर इजाफा हो जाएगा इस टैरिफ की वजह से।
وہ جب دوسرے ممالک میں جائیں گی بائنگ کیپیسٹی لوگوں کی کم ہو جائے گی, ان کی سیل کے اندر کمی واقع ہوگی. یہ 104% جب تھا تب بات ہو رہی تھی کہ 40% ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی فون کا موجودہ ماڈل جو ہے وہ 10 لاکھ روپے تک لوگوں کو ادھر پاکستان کے اندر دستیاب ہوگا, یا ایشیائی ممالک میں پاکستانی 10 لاکھ کے برابر اس کی قیمت ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر بھی اگر 21% کا مزید اضافہ ہو چکا ہے تو وہ اضافہ ادھر کتنا ہوگا, کیونکہ جو گزشتہ ٹیرف عائد کیا گیا تھا اس میں ایپل کو استثناء فراہم کیا گیا تھا, لیکن اب کی بار ایسا کوئی حکم نامہ شامل نہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں, اور دنیا ایک نئی جنگ کے اندر جو شامل ہو چکی ہے اس میں سے کس طریقے سے نکلنے کی تگ و دو کرتی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.